यादव टीम 5600 को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही परम पूज्य गुरुदेव श्री नीलकंठ शास्त्री की कथा या भजन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले हरि को सुमिरे, हरि को सुमिरे, आरे सोय रहे क्षीर सिंधु के रे माही। कमला जिनके पाई न लोटी रही, आज शेष करा जिन ऊपर छाही। ओ शिव जी जिनको नित ध्यान धरे, भैया शिव जी जिनको नित ध्यान धरे, और ब्रह्मास्त्र चिर चाय छिन्न माही। मैंने दीन बांधो तेरी शरण लई, ओ मैंने दीन बांधो तेरी शरण गई। आई कमलापति राख लो लाज हमारी। मेरे बाज में आई के बिहार करो, कैलाशपति शंकर त्रिपुरारी। परम पूजनीय हमारे संत महात्मा गुरुदेव, आदर के योग बुजुर्गों, मेरी माताएं और बहनों, आज आप लोगों के समक्ष नीलकंठ शास्त्री महाभारत से बहुत सुंदर प्रसंग द्रौपदी चीरहरण प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इसमें आप लोगों को मालूम होगा कि जहां पे कोई स्त्री का अपमान होता है वहां पर सर्वनाश हो जाता है। कौरवा और पांडवों में जिस समय बंटवारा हो जाता है तो पांडव इंद्रप्रस्थ दिल्ली चले जाते हैं और वहां पर भगवान कृष्ण ने मैं दानव को बुलाकर पांडवों को रहने के लिए एक बिल्लौर खंड नाम का महल बनवाया। और गृह प्रवेश में जब यज्ञ किया है धर्मराज ने, तो उस समय दुनिया के राजा एकत्रित हुए। दुर्योधन अपने भाइयों और मामा के साथ आता है। जिस समय महल देखने के लिए गया तो वहां पर क्या होता है, अति स्वच्छ फर्श को जल समझा कर मेले लए नए कपड़े। स्वच्छ फर्श को जल समझा कर मेले लए नए कपड़े। जल सर में गिरा फर्श लग कर ऊपर तक भीग गए कपड़े। द्रौपदी अपनी सहेलियों के साथ में बाला खाने खिड़की पे बैठी है। दुर्योधन को जिस समय पानी में गिरते देखा है तो द्रौपदी हंसने लगी, बोली बहना देखिए क्या बोली है, भगवान श्याम के इस जग में कुछ अद्भुत आंधे होते हैं। भगवान श्याम के इस जग में कोई अद्भुत आंधे होते हैं। द्रगवानों के हो नयनवान, अंधन के आंधे होते हैं।
जिस समय दुर्योधन को अंधे का अंधा कहा, दुर्योधन गुस्से में आ जाता है। और मेरे भाइयों बहनों, दुर्योधन कहने लगा, द्रौपदी मैं गिर गया हूं और तू हंस रही है, ठीक है। और दांती पीस के बोल उठा, एक दिन वो ऐसा आएगा और रंग भंग हो जाएगा, ये हंसना तुम्हें रुला देगा। वो दांत पीस के बोल उठा, एक दिन भौआ सो आएगा वो रंग भंग हो जाएगा, ये हंसना तुम्हें रुला देगा। और बोला, हंसने को बदला ले लेना, या चाहो पहर है काम मेरा। वाह, हंसने का बदला ले लेना, या चाहो पहर है काम मेरा। और सभा में नंगा ना कर दे तो दुर्योधन न नाम मेरा। और सभा में नंगा ना कर दे तो दुर्योधन न नाम मेरा। और भोलेनाथ भदौरी बाले बाहवा रखियो ध्यान हमारे, हम तुम्हारे सहारा पर आए हैं, नई आंखें लगा दो पार। वो तपस्या बाबा गंगा पार के तुम्हारी धर्म ध्वजा फहराए। और दुखिया जा भाई कोई आश्रम में दर्शन करे, दुख टल जाए। अब तो विजय धर्म की हो गई, जल्दी आइयो त्रिपुरारी। अब तो विजय सत्य की हो गई, पर्वत छोड़ो कैलाशी। अब तो विजय धर्म की हो गई, जल्दी आइयो त्रिपुरारी। आइयो त्रिपुरारी, दर्शन देना कैलाशी। अब तो विजय धर्म की हो गई, जल्दी आइयो। ये कहकर दुर्योधन चला गया। द्रौपदी भरे दरबार में नंगा करके नचान दूं तो मेरा दुर्योधन नाम नहीं है। द्रौपदी बोली, जा देख लेंगे। बंधुओं, दुर्योधन अपनी हस्तिनापुरी को चला आता है और बहुत दुखी रहने लगा। अपने मामा शकुनी के पास पहुंचा और बोला, और यज्ञ पूर्ण हुई गई, कुरुपति महलन जब आयो। क्या हुआ? मामा के ढिंग जाई, कहीं समुझाई भरी गयो हियो। और मामा मेरो जिया तमे के मरान अब हुई गयो। शकुनी मामा बोला, क्या हो गया भांजे? दुर्योधन कहने लगा, मामा और हम देखी हंस गई, अंध कई गई, गजब कर दियो, गजब कर दियो, गजब कर दियो। और द्रौपदी अपमान रे बहुत मेरो मामा कियो। द्रौपदी अपमान रे बहुत मेरो मामा कियो। द्रौपदी के कहे हुए शब्दों पर दुर्योधन अन्न जल छोड़ देता है और कहने लगा, मामा उसने मुझे अंधे का अंधा कहा है। और क्या बोला? अरे मामा कोई अकल बताए दे। और मामा कोई अकल बताए दे, बदलो पगली से दिलवाए दे। पांडव हसनापुर बुलवाए दे। कहने लगा, मामा
कोई उपाय से हमें अंधा कहने का बदला दिलवा दो। शकुनी मामा बोला परेशान मत हो, धर्मराज को जुआ खेलने का बहुत बड़ा शौक है और उनको बुलाइए और जुआ में सब राजपाट छीन लूंगा। बंधुओं कपट का प्रेम करके पांडवों को हस्तिनापुरी बुलाया गया और द्रौपदी भी साथ में आई है। द्रौपदी अंदर चली गई भानुमति के पास। पांडवों को कपट का प्रेम, कपट का भोजन करवाए के दुर्योधन बोलो बड़े भैया कल चले जाना। धर्मराज बोले कल चले जाएंगे। दुर्योधन बोलो भैया थोड़ा टाइम है तो कोई खेल हो जाए। तो कहने लगे धर्मराज क्या होगा? बोले जुआ हो जाए। धर्मराज बोले जुआ खेलना खराब होता है। कहने लगा सच्चल नहीं झुट्ठल होगा। भीम तो तामसी थे, उन्होंने उठाई गदा। भीम कहने लगे सच्चल हो, झुट्ठल की क्या बात है। होने लगा। मेरे बंधुओं पासा फेंको या बासा कुनी ने हो मेरे भैया रमा अपनो समाऊ विचारी जी। दुर्योधन की जीत है मेरे भैया, दुर्योधन केरी जीत है रे मेरे भैया। अरे धर्मराज जी की हारी जी। पहले दाएं में धर्मराज ने अपना मटर माला रख दिया और हार जाते हैं। मेरे बंधुओं दाएं पर दाएं होने लगे। धर्मराज हारते चले जा रहे हैं क्योंकि कपट का जुआ हो रहा है। उसी समय धर्मराज को प्यास लगती है। भीम से बोले भैया पानी ले आओ। और जब तक भीम पानी लेने गए हैं तो बंधुओं क्या होता है सुनिए। और जो नहार गए ए भैया हाय आरा जो नहार गए भैया भीम भरान गए पानी। अर्जुन हार गए जब तक भीम भरान गए पानी। अरे राजपाटी धन दौलती हारे, राजपाट धन दौलती हारे। ध्यान देना सब भैया हार गए जब तक भीम भरान गए हैं पानी। अर्जुन हार गए जब लो भीम भरान गए पानी। सब हार गए हैं और धर्मराज खड़े हो गए, आंखों में आंसू है। दुर्योधन बोलो बड़े भैया क्या हो गया? धर्मराज रो करके बोले कुछ नहीं रहा है, कुछ नहीं रहा। दुर्योधन बोलो एक बाजी और हो जाए। बंधुओं मैं पहले ही बता चुका हूं जुआ हार न खराब है, जुआ जीतना खराब होता है। फिर बैठ गए। धर्मराज बोले बताइए क्या रह गया है? मेरे बंधुओं पैसा से खेलिए जुआ, चाहे जिससे खेलिए, लेकिन स्त्री ग्रह लक्ष्मी होती है। स्त्री थोड़े बसी जाती। बोले बताओ। तो दुर्योधन क्या बोला? अरे भाई द्रौपदी अबा की अरे गई शो धर दिया जुआ पे आए भैया। और या भाई द्रौपदी बाकी रह गई सो उधर दिया जुआ पे हुआ होनी। हर होनी पहुंची अवधपुरी में तब भगवान गए वनवास। हर पुत्र शोक में राजा दशरथ तुरत अपने तजे प्राण।
समय राजा दशरथ तुरत ही अपने तजे प्राण। और होनी पहुंची पंचवटी में तब हर गई जानकी माए। और बिना प्रिया के बहुत झेल करता दीन बंधु भगवान। और होनी पहुंची गढ़ लंका में दो रावण को दिया बुझाए। और वो होनी हसनापुर पै मरदों सुन ले ध्यान लगाए। और छक्का छूट गए भीष्म पितामह द्रोणाचार्य गए घबराए। और सैनन समझावाई पंडन का पंडा एक न मानई बात। और पत्थर दिल कर धर्मराज ने दाएं द्रौपदी दैन लगाए। और कपट के पास चले हुआन पे पंडा भामिन दिहिन गमाए। जिस समय द्रौपदी को हार गए हैं मेरे बंधुओं, अब पांचों भाई रोने लगे। चारों भैया छोटे वाले बोले भैया अब क्या हो गया। भाइयों बहनों क्या होता है सुनिए। समय समय की बात समय पे बरसती है पानी। और समय बदल जब जाती समय को परखती है ज्ञानी। महाराज पांडवा बुद्धि के मारे और ना कुछ समझे चाल विपत्ति मां पर गए बेचारे। महाराज बात उनके हुक न मानी। और कपट के पास चले हार गए अपनी पटरानी। बैठ गए दुखिया मन मारे बैठ गए दुखिया मन मारे। अब सुध मोर ले जाओ कन्हैया मोर मुकुट वाले। बैठ गए दुखिया मन मारे। अब सुध मोर ले जाओ कन्हैया ओ बंसी वाले। बैठ गए दुखिया मन मारे। जिस समय द्रौपदी को हार गए हैं पांचों भाई रोने लगे। और क्या होता मेरे बंधुओं। हार द्रौपदी गए दुखी अति भय पांडवा प्यारे। ध्यान देना। और उठो न बैठो जाय रे संकट के पंच मारे। भीम रो रहे हैं अर्जुन रो रहे हैं भैया अब क्या होगा। नकुल सहदेव रो रहे हैं। और उठो न बैठो जाय रे विपत्ति के भैया मारे। दुर्योधन कहने लगा भैया दुशासन। वो दुर्योधन ने कही बात ये सही जल्द अब जा रे जल्द तू जा रे। और द्रौपदी के गही बाल रे खींच मेरे भैया ला रे। द्रौपदी के गही बाल रे खींच मेरे भैया ला रे। दुर्योधन कहने लगा अपने भैया दुशासन से भैया उसने मुझे अंधे का अंधा कहा था। जाओ बाल पकड़ के भरे दरबार में ले आओ आज इसकी आंखें देखेंगे। और बंधुओं दुशासन जिस समय महलों में आता है द्रौपदी भानुमति के पास बैठी है। भानुमति है देवरानी द्रौपदी है जेठानी। जिस समय दुशासन आया भानुमति से बोला भाभी आप जरा हटिए। भानुमति बोली क्यों। दुशासन बोला द्रौपदी जरा बात करना है। बंधु भानुमति समझ नहीं पाई चली गई दूसरे कक्ष में। द्रौपदी बोली देवर जी क्या बात है। दुशासन कहने लगा तेरे पति तुझे जुआ में हार गए हैं और बड़े भैया ने बुलाया है चल। और क्या बोला। दुर्योधन की अनुयायी बन तो महलन में रहना होगा।
भगवान की अनुयायी बन तो महलन में रहना होगा। भोगे हैं भोग मालिकिन के दासी बन दुख सहना होगा। द्रौपदी कहने लगी मैं नहीं जाऊंगी। दुशासन बोला क्यों? कहने लगी आज मैं रजस्वला वस्त्रों में हूं और मैं भरे दरबार में नहीं जा सकती हूं। कहने लगा दुशासन जिस समय सभा में कर्ण को और सारथी पुत्र ठहराया था उस समय लाज मर्यादा का तो बिल्कुल ज्ञान नहीं आया था। द्रौपदी बोली मैं नहीं जाऊंगी और बंधु द्रौपदी खड़ी हो गई। दुशासन आगे बढ़ने लगा। द्रौपदी बोली देवर जी मेरे शरीर में उंगली मत लगाना और पीछे हटती चली जा रही है, पीछे दीवाल है। कहने लगी रो करके देवर जी और सब बैठे देवर जेठरे सभा में भैया मेरे नहीं मैं दरबार में नहीं जा सकती हूँ। सब बैठे देवर जेठरे सभा में भैया मेरे और कैसे चलिए संगरे दुशासन अब तो तेरे। दुशासन हाथ पकड़ने लगा। द्रौपदी रो चढ़ के बोली देवा महाराजन पकड़ो हाथ धर्म हो छीन और कान खोल के सुन ले देवर यज मैं बसन मलीन। मेरे पिता तुल्य गुरुदोड़ पितामह भीष्म बैठे हैं। हाय मेरे पिता तुल्य गुरुदोड़ पितामह भीष्म बैठे हैं। वहां पर पिता तुल्य गुरुदोड़ पितामह भीष्म बैठे हैं। और भीष्म बैठे हैं पितामह भीष्म बैठे हैं। कैसे चलिए तेरे संग पितामह मैं नहीं जाऊंगी। हमारे गुरुजी पिताजी के समान द्रोणाचार्य और बाबा भीष्म कर्ण जैसे जेठ बैठे हैं। मैं दरबार में नहीं जा सकती हूँ। मेरे बंधुओं द्रौपदी नहीं जानती थी कि दुशासन इतना नीच है। क्या किया है उसने और झपट के पकड़े बाल रे दया न बिल्कुल बार बार कहता हूं बंधुओं जहां पर स्त्री का अपमान होता है वहां पे सर्वनाश हो गया। रामायण में मैंने पढ़ा है रावण ने सीता के बाल पकड़कर और रथ पे खींच कर बैठाला। लंका का सत्यानाश हो गया। और दुशासन वो झपट के पकड़े बाल रे दया न बिल्कुल आई। अब द्रौपदी भाई निराश रे अब हुई जई बदनामी। क्या विचार करने लगी महाराज चुटीला धरन गिरो भैरा के हर ने पकड़ी गाय दुशासन मानाई बिल्कुल नाय। मन विचार द्रौपदी ने कीनो मनी नायो असुर गमार। छीना जपटी अगर करूंगी तो बदनामी हो हमार। और दबी अंगुरिया है पत्थर तरसो क्यों विद तेलिया निकार। और अब की फंद कटाई पापियते अपनी देली जान सिदार। और दई आवाज मात गंधारिन मैया हम कालियो बचाए। और मात गंधारिन द्वार लवाई तब लव दूरी करी गवाए। और छुटो छुटीला जूरा खुली गो मोती गिरत बराबर जाए।
औ गाली देती घसीटा मारती धरी दो भरी सभा में हुआ है। क्या हुआ? दुशासन जिस समय द्रौपदी को दरबार में लाया है बंधु, तो द्वापर युग था, भगवान कन्हैया मौजूद हैं द्वारिका में। जिस तरह कसाई निरदय होले सुदड़ रज्जु की माला में, ले जाता गाय बिचारी को बद करने हित बदशाला में, ले जाता गऊ बिचारी को बद करने हित बदशाला में। क्या हुआ? भैया बड़ी सभा में आज दुष्ट देवी का ले गो है, अब तो बड़ी सभा में आज दुष्ट देवी को ले गो है, अब तो बड़ी सभा में दुष्ट देवी का ले गो है। का ले गो है, अरे मैया को ले गो है, पंचों भरी सभा में आज दुष्ट देवी को। जिस समय दरबार में पटक दिया दुशासन ने, मेरे भाइयों कर्ण और गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह जैसे वीर, भीम बार बार बंदों गदा पे हाथ रखते हैं, लेकिन धर्मराज पकड़े हैं। दुर्योधन कहने लगा, आई गई आंखों वाली, अरे तूने मुझे उस दिन अंधे कंधा कहा था, द्रौपदी को घमंड था मेरे 5 पति हैं, कहने लगी तो मेरा क्या कर लेगा? दुशासन दुर्योधन कहने लगा, द्रौपदी भरे दरबार में नंगा करके नचा दूंगा, लेकिन एक शब्द हमारे मुंह से, अपने मुंह से कह दे, मैं तुझको छोड़ दूंगा और राजपाट सब दे दूंगा। द्रौपदी बोली, क्या कह दूं? तो मेरी माताओं बहनों आप लोग ध्यान दीजिए। क्या बोला? दुर्योधन बोला, एक बार अपने मुंह से मुझे पति कह दे। बंधुओं, अगर पतिव्रता स्त्री है सर काट लीजिए, लेकिन पराये पति को पति नहीं कहेगी। क्या बोली? नहीं कहूंगी तो तू क्या करेगा? बोला, नचा दूंगा न कपड़े उतार कर। तो क्या बोली है आज द्रौपदी? इस समय सभा में नचवा दे, या तो नंगी करूँ आज मुझे। इस समय सभा में नचवा दे, या तो नंगी करी आज मुझे। धन विभव छीन के द्वार द्वार, बिकबा भंगी घरी आज मुझे। कहने लगी, जो दंड मुझे देना चाहे, सर को झुकाए सह सकती हूँ, लेकिन बैरी अपने मुख से और पति नहीं कह सकती हूँ। इस समय तू हमें नचवा, चाहे नंगी कर, लेकिन अपनी जवान से तुझे पति नहीं कहूंगी। मेरे भाइयों, दुर्योधन ने, दुशासन ने भाई को आदेश दे दिया। क्या बोला? देखिए, दुर्योधन ने पूरी दुनिया को चुनौती दी है बंधुओं, और यहां तक भगवान कृष्ण को भी चुनौती दी। क्या बोला? और दुर्योधन ने तब आज्ञा दी, अब वस्त्र उतार द्रौपदी का, मैं भी देखूंगा कौन यहाँ करता उद्धार द्रौपदी का। दुशासन को फिर आज्ञा दे गई, वस्त्र उतार द्रौपदी का, मैं भी देखूंगा कौन यहाँ करता उद्धार द्रौपदी का।
देखेंगे तेरा उद्धार कौन करेगा। मेरे बंधुओं, द्रौपदी रोने लगी है, अपने पतियों को बुलाती है, लेकिन पांचों पति तो जुआरी हैं, सर को झुकाए बैठे हुए हैं। मेरे भाइयों बहनों, उसी समय द्रौपदी को क्रोध आ गया और अपने पतियों से गुस्से में कहने लगी। क्या बोली? और एक पिया कर नारी, पिया का जानी लगती प्राण तेऊ प्यारी रे। रो करके बोली, कोई स्त्री होती है, उसका एक पति होता है, अपने पति को बहुत प्यारी लगती है। हाय मेरे 5 पति, और एक पिया कर नारी, पिया को जन लगत प्राण तेऊ प्यारी रे। और 5 पति मेरे जिंदा तो जाई रही लाज हमारी रे। जरा जाए सासु मेरी ने नीची गर्दन डारी रे। और जड़ से कट गई नाक बलम, तेरी बात बिगड़ गई सारी रे। अपने पतियों को मेरे बंधु गलत शब्द कह रही है और द्रौपदी विचार करने लगी, अब मैं क्या करूं? अगर मैं नंगन हो जाती हूं, युगों युगों तक ये बात चली जाएगी। क्या हुआ बंधुओं? अरे कर नैना ऊपर को दुखिया रोई। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे वीर बंधुओं किसी ने कान नहीं हिलाया। अरे कर नैना ऊपर को दुखिया रोई, और मेरी लाज रे बचैया नाई कोई। क्या करूं? तब लो भगवान के शुद्धि आई। बंधुओं, तब लो श्री कृष्ण के शुद्धि आई। अरे मेरो वीरान बड़ो जलदाई। सोचने लगी, हमारा भैया तीनों लोकन को मालिक है, और बहन दुख ससुरारी में पावाई, भाई आई खबरी दे करवाए। हे भैया, और यही को वीर न समरत हो, भाई ससुरे ली है खबरी आ जाए। बंधुओं, द्रौपदी को भगवान कृष्ण की याद आई गई। सोचने लगी, मेरो भैया तीनों लोकन को मालिक है, मेरे भैया के पास सुदर्शन चक्र है, अभी बुलाऊंगी, सबको मरवा डालूंगी। और बंधुओं, रामायण में एक बात लिखी है, नारी पर जाबा पाराती है मेरे भैया। वाह! अरे नारी पर जाबा पाराती है रे मेरे भैया, ये केहू धर्म केरी चोट जी। मई के या ससुरारी की हो मेरे भैया, मेरे भैया। नई के या ससुरारी केरी मेरे भैया, लेत रहती वहाँ ओट जी।
जब कोई स्त्री पर धर्म की आंच आती है बंधुओं, उस समय वो अपने ससुराल की याद करती है। अगर ससुराल वाले कमजोर हैं तो अपने नैहर की याद करती है। द्रौपदी ने विचार किया हमारे ससुराल के लोग कमजोर हो गए हैं, तो उसने अपने भैया की याद की है और क्या बोली है, भैया साड़ी मेरी नाथ प्राणपति जुआ मारे, भैया साड़ी मेरी नाथ प्राणपति जुआ मारे, जाइस बैठे मौन कुछ नहीं बोले बेचारे। और कहने लगी महाराज तार दो आजा मिल कामी, भैया और यमलार्जुन के हेतु बंध गए उखल में स्वामी। मेर बीरन भतैया बन गए रामा के, और तंदुल लेके गयो दुख हर लय सुदामा के। नगिन यदि स्वामी हुई जाऊं, नगिन यदि भैया हुई जाऊं, और दूंगी प्राण कमाई न मुख में तुमको दिखलाऊं। गजब भाई कोरन कर डाले, गजब अब कोरन कर डाले, आय के मेरी लाज बचा जा मोर मुकुट वाले। गजब भाई कोरन कर डाले, आय के मेरी लाज बचा जा ओ बंसी वाले। गजब भाई कोरन कर डाले। मेरे भाइयों, द्रौपदी हिलकी भर भर के रो रही है, कोई नहीं आया। और क्या बोली है, भैया यादव चंद मुकुंद आप ब्रज चंद बनो हितकारी, और त्राहि त्राहि भगवान तरे के लिए शरण तुम्हारी। भैया और मोहन मदन गोपाल आप प्रतिपाल बनाओ हितकारी, बनाओ हितकारी। और करुणा करी रही रोई रे आजा वीरन हजारी, करुणा करके रोई रही है आजा वीरन हजारी। यादव चंद मुकुंद आप चंद बनो हितकारी, करुणा करके रोई रही है, भैया बहुत जल्दी आ जाइए, मेरे बंधुओं कोई नहीं आता है। तो द्रौपदी फिर रो करके बोली है, क्या बोली, भैया गरुड़ की सवारी तज दई गज की अरे पुकारन में। भैया मगरमच्छ ने हाथी को सरोवर में पकड़ लिया, अरे गरुड़ा के सवारी छोड़ी गाज की पुकारन में। और जनता के टेर तुमने जान की बिसारी है। मगरमच्छ ने हाथी को पकड़ लिया, गरुड़ को छोड़ दिया और हाथी को बचाया। और जिस समय जनता ने सीता के ऊपर दोष लगाया, जंगल में छोड़ दिया। और कहने लगी, अरे भूले नीलकंठ रीति नीति बल के द्वारे पे, और सबरी के रे बेरो लगी रे बहुत रुचिकारी है। सबरी जात की पासिन थी, झूठ बेर खाए क्यों खाए। सबरी के रे बेरो लगी रे बहुत रुचिकारी है। और छाछा पे नचावे तुमको चोरी छोरा बिरज में। और लाज यदि हमारी जय मेरी ना तुम्हारी है। द्रौपदी हिल की भर भर के रो रही, भैया
गरुड़ को छोड़ दिया और हाथी को बचा लिया। जात की पासी सबरी थी, जूठे बेर खाए और बिल्ली के बच्चे आग में से बचाए। क्यों बचाए मेरे भाइयों? कोई नहीं आता है। भीम बार बार के गदा पे हाथ रखते हैं, धर्मराज छोड़ नहीं रहे हैं। द्रौपदी ने फिर आवाज लगाई, भैया कोई बात नहीं है, दुशासन मुझे छोड़ेगा, जब छोड़ेगा मैं दिल्ली चली जाऊंगी, आत्महत्या कर लो। और क्या बोली भैया? लूंगी हाथ कटारी, मरो गल मारी, ओ मेरी हंसी, नहीं जल्दी ले खबारी रे द्वारिका भैया बासी। ओ भैया बहुत जल्दी आ जाओ। जल्दी ले खबरी रे द्वारिका भैया बासी। अरे मोहन मदन गोपाल आप प्रतिपाल बनो सुख राशि। अरे हिल की भर के रोई रही है, आजा मेरे अविनाशी। मेरे बंधुओं, भगवान कृष्ण 16,108 रानियों में बैठे हैं और जिस समय द्रौपदी की आवाज पहुंचती है बेमन तो हो गए, लेकिन द्रौपदी की नजर बाबा भीष्म द्रोणाचार्य पे पहुंची। भगवान खड़े हुई के बैठ गए। रुक्मिणी बोली, स्वामी क्या हो गया है, मन नहीं लग रहा? भगवान बोले, स्वामी क्या हो गया? और जब बाबा भीष्म द्रोणाचार्य कर्ण सभी लोग सर झुका जाते हैं, द्रौपदी फिर रोती है, भैया एक ही बार आवाज लगाऊंगी, अब नहीं बुलाऊंगी। और क्या बोली? यद नायक यद कुल यादवेंद्र, गोपी गौवन हितकारी रे। हरि कैसन कंदन नट नागर गुनया कर लीलाधारी रे। भैया यद नायक यद कुल याद बेंद्र, गोपी गौवन हितकारी रे। हरि कंसन कंदन नट नागर गुनया कर लीलाधारी रे। बार बोली भैया, और जब जब भीड़ परी भक्तन पे नंगे पांव पधारे रे। और भरी सभा में लाज जाई रही, आज मुरली बाल रे। हुआ बढ़ गई अचानक खरबल सी मैदानन और वीरानों में। जाय पहुंची बहन की वो पुकार द्वारिका नाथ के कानन में। क्या हुआ? जाय पहुंची बहन की वो पुकार द्वारिकाधीश के कानन में। जिस समय द्रौपदी ने अंत समय में आवाज लगाई है, मेरे भाइयों, भगवान 16,108 रानियां भूल गई और चल दिए। द्वारिका के बाहर गरुड़ जी मिले हैं, भगवान से बोले, प्रभु कहाँ जाए रे? भगवान बोले, घूम ले खूब। गरुड़ जी बोले, जाए कहाँ रे प्रभु? भगवान बोले, हटिए। गरुड़ जी रास्ता रोके हैं, बताइए कहाँ जा रहे हो? भगवान बोले, हस्तिनापुरी। क्यों? कौरवा जुल्म ढाए हैं द्रौपदी के ऊपर और उसे नंगा कर रहे हैं भरे दरबार में। गरुड़ जी बोले, पांडव कहाँ? भगवान बोले, यही तो सोचने की बात है, वो उसे जुआ में हार गए हैं। और गरुड़ जी बोले, बैठिए आप। भगवान बोले, समय पे पहुंच नहीं पाओगे। गरुड़ जी बोले, बैठो महाराज। भगवान बोले, बैठ तो गए। भगवान बोले, गरुड़ जी जितनी तेज जीवन में कभी नहीं चले उतनी तेज चलो, बंदो गरुड़ जी आंधी जैसे चले जाएं। लेकिन भगवान को चाल अच्छी नहीं लग रही है, तो क्या किया? भगवान बोले, गरुड़ और धीरे माती चलो,
गरुड़ जी मोरे भाई धीरे माती चलो, गरुण मोरे भाई। करुणा मोरे भैया, अरे करुण जी मोरे भाई, धीरे माती चलाऊ गरुड़ मोरे भाई। कहने लगे और धीरे मत चलो गरुण मोर भाई, कारज भी तो जाई। धीरे मत चलो गरुण मोर भैया, कारज भी तो जाई। और रोब द्रौपदी भरी सभा में, और रोब द्रौपदी भरी सभा में, आ जाता देख वही की लाज बच जाई। धीरे माती चलो गरुड़ मोरे भाई। गरुड़ जी कहने लगे प्रभु औ मनते तो हम चलें सबाए, पवंत जाए रे 4 गुने। मास्टर ए मनते तो हम चले सवाए, पवंत जाए रे 4 गुने। और यह चाल प्रभु मनाइन भावई, वाह। और यह चाल प्रभु मनाइन भाव, गरुड़ जी कहने लगे महाराज मन से सवाया चल रहा हूं, पवन देवता 4 गुना। भगवान कहने लगे गरुड़ जी और बूढ़ भरे तन कांपन लागो, तुम पर चलो न जाई। और तुम तो गरुड़ जी बाद में आई, महासना पूरा राहे हैं सिदाई। धीरे माती चलो गरुड़ मोरे भाई। भगवान कहने लगे अब सोचने लगे मैं क्या करूं, गरुड़ जी तो समय पे पहुंच नहीं पाएंगे। अगर द्रौपदी बहन की लाज चली गई तो संसार जब तक रहेगा हमें लोग गालियां देंगे कि कृष्ण जैसा भाई सुदर्शन चक्र लिए द्वारिका में बैठा रहा, बहन की इज्जत लूटती रही। मेरे भाइयों, बहन और भाई का प्रेम ही विलक्षण है। हमारी 6 बहनें हैं बंधुओं। कोयली बिन बगिया शूनी लागे, कोयल बिन बगिया शूनी लागे, कोयल बिन बगिया शूनी लागे। सास ससुरा बिन ससुर सुनो, सास ससुरा बिन सास ससुरा बिन सास ससुरा बिन ससुर सुनो, सजन बिन सजिया शूनी लागे, कोयल बिन बगिया शूनी लागे। मात पिता बिन नैहर सुनो,
मात पिता बिन नैहर सुनो बीरन बिन रखिया, सुनी लागे बीरन बिन रखिया, सुनी लागे कोयल बिन बगिया, सुनी लागे, सुनी लागे कोयल बिन बगिया, सुनी लागे ललन बिन गोदिया, सुनी लागे सजन बिन सजिया, सुनी लागे कोयल बिन बगिया सोनी। भगवान कन्हैया ने सोचा कोई सवारी तो है नहीं जो हमें पहुंचाए। क्या किया प्रभु ने? अरे अंतर्ध्यान भय यदुराई, अंतर्ध्यान भय यदुराई, हस्तिनापुरी प्रकट भय जाई। भगवान वहां से अंतर्ध्यान हुए हस्तिनापुरी। और क्या देखा है प्रभु ने? जब दरबार में पहुंचे अभी किसी को दिखाई नहीं दे रहे हैं। और रोबई द्रौपदी भारी सभा में चौतरफा रही नजर पसारे। अरे पूरी द्वारिका बहुत दूरी है, भैया मेरो आई है जनीना आए। और हिलकिया भारी भारी के रोई रही है द्रौपदी, मर्दों सुन लो ध्यान लगाए। कृष्ण कन्हैया द्वापर वाले, कृष्ण कन्हैया मुरली वाले, सीधे चीर प्रकट भय आए। और चीर बढ़ाए दो यदुनंदन ने, पंचों ध्यान बिसारी ना जाए। लाल और पीले हरे बैंजनी, और साड़ी के लगे हैं अंबारे। खींचत खींचत हारो दुशासन, पंतों बले रहो जगनाए। क्या हुआ? कुछ विद्वान कहते हैं दुशासन के अंदर 10,000 हाथियों का बल था। और पाई अनुशासन दुशासन ने कोप किया, और द्रौपदी सुता को चीर खींच भीड़ भारी है। और बड़े बड़े योद्धा और सभा बीच बैठे, और कामिनी की ओर केहू नेक न निहारी है। और सुनत पुकार चट द्वारिका ते आए हरि, और चीर उन बढ़ाए दियो भुजवले हारी। और सारी बीच नारी जनी, नारी बीच सारी, सारी बीच नारी जनी, नारी बीच सारी है। कुछ विद्वान कहते हैं दुशासन 10,000 हाथियों का बल घट गया, थक के गिर गया। कोई कोई विद्वान कहता है भगवान ने के 16,108 रानियों के बक्से खाली हो गए। जब चीर नहीं रहे तो भगवान ने अपना पीतंबर जोड़ दिया। भीष्म पितामह ने जैसे देखा ये तो भगवान कृष्ण का पीतंबर है, भीष्म पितामह बोले ओरे दुशासन अंधे हो गए होगा, अरे ये भगवान का पीतंबर है, यही पीतंबर डालकर उस दिन यज्ञ में आए थे, छोड़ दीजिए पीतंबर, अन्यथा अब की भगवान का चक्र आएगा, महाभारत अभी हो जाएगा। महाराज हमारो नीलकंठ है नाम, और पुत्र है मथुरा प्रसाद के, और बिलग राम है धाम। भैया धनी धनी बोलो धर्म धर्म की महिमा न्यारी है, अब तो धन धन बोलो धर्म धर्म की लीला न्यारी है। महिमा न्यारी है, धर्म की लीला न्यारी है, अपनों
चलियो धर्म समारी धर्म की। बंधुओं, द्रौपदी समझ गई है मेरो भैया आ गया है, तो द्रौपदी ने आंखें बंद कर ली। बस एक ही शब्द मुंह से निकलता है, भैया भैया कन्हैया कन्हैया। जिस तरीके से बंधुओं साड़ी को खींचता है जब दोनों हाथों से, द्रौपदी चरखी ऐसी घूम जाती है। जब भगवान ने पीतंबर जोड़ दिया तो बाबा भीष्म ने ललकारा है। कुछ विद्वान कहते हैं थक के गिर जाता है, कोई विद्वान कहता है कि दुशासन भाग जाता है। उसी समय विदुर जी जाए करके राजा धतराष्ट्र गांधारी को ले आते हैं मेरे भाइयों, और द्रौपदी छूट जाती है। भगवान ने इस प्रकार से बंधुओं इसकी इज्जत बचा ली है। कहने का मतलब ये निकला कि जिस द्रौपदी को बाल पकड़ के दुशासन सभा बीच लाया, 18 दिन में उसी कारण से 18 दिन में 18 छोड़ी सेना नष्ट हो गई। राजा धतराष्ट्र और गांधारी कहने लगे कहां है बहू? द्रौपदी गांधारी के गले लिपट गई। मां, राजा धतराष्ट्र बोले हम पांडवों का सब वापस करते हैं। भगवान भी नहीं मिले। और जिस समय चले हैं तो सभी लोग, तो पांडव बोले प्रिया चलो। द्रौपदी गुस्से में आ गई, कोई किसी के मैं प्रिया नहीं हूं। और जब इंद्रप्रस्थ पहुंची है, भगवान मेन गेट पर मिले हैं, और जैसे भगवान को देखा द्रौपदी गुस्से में आ गई और गले लिपट गई। भैया शर्म नहीं आती? भगवान बोले क्या हो गया? अरे मेरी चुनरिया सर से उभर गई और तुम देर में आए। भगवान बोले मैं क्या करूं, तुम्हें बुलाने की तमीज ही नहीं है। घट घट में राम है, तुझको कहना था दुख हरो घट घट के बासी। मैं तो वही था, तुरंत प्रकट हो जा जिसमें दुशासन बाल पकड़ के चला। तूने बुलाया दुख हरो द्वारिका नाश क्षण में तेरी। भगवान बोले बहन चलो स्नान करो और बाल बांधो। द्रौपदी बोली बाल नहीं बांधूंगी। और क्या बोली? हमें दुशासन का खून चाहिए। कहने लगी खुले बालों को मेरे श्याम सुंदर देखते जाओ। खुले बालों को मेरे श्याम सुंदर देखते जाओ। देखा है तुमने कन्हैया वेद शास्त्रों को, मेरे टूटे हुए दिल के दो आंचर देखते जाओ। प्रकार से भगवान ने अपनी बहन की बंधु लाज बचाई है। अब मैं वाणी का यहीं से विराम करता हूं।